सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पार्ट से पूछना है कुछ किसी को, परसों वाले पार्ट से। कल कोई प्रश्न आया होगा, फिर कल नहीं क्लास हुई तो आज प्रश्न ही चले गए। परसों क्या बताया था, याद है किसी को? क्या प्रसंग चल रहा था, कौन बताएगा? उससे पहले, ये तो लास्ट था, उससे पहले क्या प्रसंग चल रहा था? वो उससे पहले दिन चल रहा था, परधर्मो भयावह। उसके बाद क्या पढ़ाया था, है जी? हठात भाव से पाप कर्मों में जो लिप्त हो जाता है ना, न चाहते हुए भी बलवश वो कार्य करते हैं, इस पे चर्चा होगी। हाँ, तो कैसे हमारे संस्कार हमें जबरदस्ती वो करवाते हैं हठात। तो ये बात उसको जंच रही थी, अर्जुन को लग रहा था ऐसे। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा क्या कारण है कि हम ना चाहते हुए भी वो कार्य कर लेते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण हम ना चाहते हुए भी गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं? तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उन सारे कारणों को भी यदि समेटा जाए तो वो सारे दो में ही आ जाते हैं। हम गलत काम ऐसे तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। लोभ के कारण भी गलत करते हैं, मोह के कारण भी करते हैं, राग द्वेष के कारण भी करते हैं, ईर्ष्या घृणा के कारण भी करते हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। फिर अलग अलग समय में अलग अलग उसमें हेतु होते हैं कि जब हम ना चाहते हुए भी जिन कार्यों को हम स्वयं अच्छा नहीं मानते हैं वो भी हम कर लेते हैं। पर उनको भी मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो उसके दो कारण होते हैं। कामना मुख्य कारण है, इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी क्या कहा, संसार दुखों का कारण है और उस दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। इच्छाएं मतलब कामनाएं। तो सारे हमारे दुखों का जो मूल है वो क्या है? हमारी कामनाएं, हमारी अपेक्षाएं। हमारी हर व्यक्ति से अपेक्षा होती हैं कि गुरु को अपने शिष्यों से अपेक्षा होती है कि शिष्यों का मेरे प्रति आचरण ऐसा होना चाहिए। माता पिता की बच्चों के प्रति अपेक्षा होती है, कामना होती है कि बच्चों का आचरण मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए। बच्चों की माता पिता से अपेक्षा होती है, शिष्यों के गुरुजनों से अपेक्षा होती है, आपस में जो ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारियों से, अपने सहमित्रों से अपेक्षा होती है। तो ये पूरे का पूरा संसार में हमें एक दूसरे से कुछ हमने अपेक्षाएं बना रखी हैं, और जिनसे हमारा संबंध नहीं है उनसे भी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं और कोई व्यक्ति बहुत अभद्र कपड़े पहन के चलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हमने अपने चित्त में ये अपेक्षा बना रखी है कि एक सामान्य रूप से सभ्य व्यक्ति को ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। कोई व्यक्ति उल्टा पल्टा बोलता हुआ चल रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी अपेक्षा क्या है? सामान्य रूप से व्यक्ति को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाई बहुत ऊंचे का ना करे तो कम से कम सामान्य में तो रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा होती है। अब पशु पक्षी कैसे भी बोलें, उनसे हमारी अपेक्षा नहीं है, इसलिए हमें बुरा भी नहीं लगता है। तो हमें बुरा कहाँ कहाँ लगता है? जहाँ जहाँ हमारी कामना होती है, और जो हमें बुरा लगता है इसी का नाम है क्रोध। तो उसका भी मूल है कामना। जहाँ जहाँ व्यक्ति स्वीकार कर लेता है फिर उसको बुरा नहीं लगता है।
तो वो अपनों से तो ज़्यादा होती हैं कुछ अपेक्षाएं, और दूसरों से भी होती हैं जिनसे हमारे मतलब सीधे सीधे संबंध नहीं हैं, एक मानवता की दृष्टि से संबंध हैं, उनसे भी अपेक्षाएं होती हैं। तो हम जब जब भी जैसे हमारा मन दुखी होता है या हमें लगता है कि भाई हमने तो सोचा था हम गुस्सा करेंगे ही नहीं, तो फिर गुस्सा क्यों आया, तो फिर पता लगा कि उस व्यक्ति ने ऐसे किया इसलिए आया। तो उस व्यक्ति ने ऐसे किया लेकिन मुझे क्यों आया, क्योंकि मेरी कामना है उस व्यक्ति से, मेरी कामना ये है कि उनका वैसा करना चाहिए। तो मूल कौन है उसका, मेरी कामना, मेरी अपनी अपेक्षा, मुझे अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए ये बार बार किसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं, निष्काम। मतलब चरम लक्ष्य क्या है, दुखों का मूल कारण क्या है, कामना। और दुखों से हटना, दुखों से निवृत्ति का कारण क्या है, अनपेक्ष होना, निष्काम होना। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम काम करना है कि नहीं करना है या क्या करना है, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो। जो भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको तुम करो खूब अच्छे से, लेकिन उसको कैसे करो, निष्काम होकर के। कामना को मारना है, ये वैरी है सबसे ज़्यादा, शत्रु है वो सारी अच्छाइयों की, हमारी कामना। और ये आप इसको जितना इसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे उतना आप पाएंगे कि जब जब भी हमारा थोड़ा सा मन संकुचित होता है, थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, कभी ज़्यादा बुरा लगता है, कभी थोड़ा बुरा लगता है, तो उसके पीछे हमारी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी गर्मी जा रही है, धीरे धीरे सर्दी आ रही है। तो जिन लोगों का शरीर स्ट्रॉन्ग है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो उनको लग रहा है कि अच्छा है सर्दी आ रही है, उनको बड़ा अच्छा लगता है सर्दी। अब जिनका शरीर थोड़ा दुबला है उनको लग रहा है कि अब 2-3 महीने तो बड़ी मुसीबत रहेगी, क्योंकि यहाँ गुरुकुल में बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने नहीं देते हैं, कंबल आदि ओढ़ने नहीं देते हैं, तो उसको लगता है कि सर्दी अच्छी नहीं है, गर्मी ठीक थी अपनी, तो कैसे भी अपने कपड़े निकाल के कहीं भी सो जाते। फिर वो सर्दी जाती है, फिर गर्मी आती है, तो लगता है किसी को भाई सर्दी अच्छी थी, अपने खूब सारे कपड़े पहन के सो जाया करते। अब गर्मी में पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गर्मी में मरते हैं। फिर किसी को बारिश अच्छी नहीं लगती। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको हर मौसम में ही शिकायत रहती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगती है, बारिश में मच्छर खाते हैं, चिकनगुनिया डेंगू का वो पकड़ लेते हैं। रोगों को पकड़ती है हमारी प्रकृति। और किसकी प्रकृति पकड़ती है रोगों को, जो प्रकृति कमज़ोर होती है, जो प्रकृति मजबूत है वो नहीं पकड़ती है। शारीरिक रोगों को भी हम पकड़ते हैं। किसी एक को जुकाम हो रखी है कक्ष में और 3 और साथ रहते हैं, तो एक को हो जाएगी, 2 को नहीं होगी। क्यों? उसका ह्यूमन सिस्टम वीक था, उसको हो गई, 2 को नहीं हुई, उनका स्ट्रॉन्ग था। मानसिक रोग भी हम पकड़ते हैं, छोटी सी कोई बात हो गई तो फिर हम उसको खींच करके परेशान होते रहते हैं। तो उस समय हमें ये लगता है कि पता नहीं अब ये कितने दिन में ठीक होगा, एक ये स्थिति होती है। तो फिर वो तो कालक्रम से वो ठीक तो क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। 2-3 दिन के बाद कोई और घटना घटित हो जाती है जीवन में, तो फिर वो सामने आ जाती है, वो हट जाता है। लेकिन वो हटा नहीं है, क्योंकि उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इसको हटाना भी है। तो हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये मेरी कामना थी, इसलिए मुझे ये पीड़ा हुई। अब इस पीड़ा में मुझे कितनी देर जीना है, आधा घंटा जीना है कि 1 घंटा कि 2 घंटा कि 2 दिन या 2 महीना या 2 साल या जीवन भर, बोलते हैं ना हम ऐसे। इस घटना को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी, नहीं भूल पाऊंगा। तो मतलब ये दर्द मैं पाल के रखूंगी, ये बहुत अच्छा है। तो ये हमारे अज्ञान के कारण फिर वो बड़ा ही रहता है संस्कार रूप में, और वो कभी भी सामने आएगा, तो फिर हमें वही कष्ट होगा। तो हमारे दुख का कारण कौन है? कामना।
हम ऐसे बाहर से भी रोगों को कैच करते हैं, जी वहाँ पर उसने, माता जी ने मेरे साथ ऐसा किया, उस प्रभारी ने मेरे साथ ऐसा किया, उस युवा प्रभारी ने ऐसा किया, महिला प्रभारी ने ऐसा किया, वहाँ के जो दानदाता थे उन्होंने ऐसे बोला, उन लोगों ने घर में ऐसी व्यवस्था की। कितना याद रहता है हमें। और आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो किसी टीचर ने आपको बेंच पे खड़ा कर दिया था, आपको याद भी था पाठ, फिर भी खड़ा कर दिया था, वो आज तक याद है। किसी दोस्त ने आपकी झूठी शिकायत लगा दी थी प्रिंसिपल के सामने, आपने पेंसिल चुराई भी नहीं थी, वो आज तक याद है। तो हम पकड़ के रखते हैं चीज़ों को, कैच करते हैं उनको, तो वो फिर कैच करके हमारे अंदर आती हैं, फिर हमारी अपेक्षाएं जुड़ती हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर हम दुखी होते हैं। तो इसका तरीका क्या है? निष्काम का मतलब क्या है? निष्काम का मतलब इतना ही नहीं है कि भाई पागलों की तरह काम करते रहो और दिमाग के ताले कर दो बंद, ऐसा नहीं है। निष्काम का मतलब हमने यही सोच रखा है, इसलिए रोजाना एक ही प्रश्न उठता है कि जी निष्काम हो गए तो काम कैसे करेंगे। निष्काम का मतलब हमने ये सोच लिया बुद्धू हो जाना, कुछ सोचना ही नहीं है आगे पीछे इसका क्या रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है निष्काम का मतलब। निष्काम का मतलब ये है कि ठीक ठीक जानना, विवेक की स्थिति में होना है निष्काम होना। अविप्लव विवेक ख्याति का नाम है निष्कामता। वो व्यक्ति निष्काम हो सकता है जो विवेक ख्याति की अविप्लव अवस्था में जीता है। अब इसको पता है विवेक ख्याति के प्राप्त योगी को कि कोई भी कामना मैंने की तो वो मेरे दुख का कारण बनेगा, इसलिए मुझे कामना मात्र से ऊपर उठना है। कमल जैसे कीचड़ से ऊपर उठता है ना, ऐसे ये कामना से ऊपर उठ करके जीता है, फिर बड़े आराम से जीता है। और सबसे सुंदर और सबसे आनंदित जीवन इस संसार में यदि कोई जीता है तो वो योगी ही जीता है। बाकी तो सारे रोते हुए श्वास ले रहे हैं, जी थोड़ी रहे हैं। हम तो मतलब रोते झींकते, क्योंकि मरना भी हमारे हाथ में है नहीं। कभी तो व्यक्ति इतना परेशान होता है ना, तो लगता है कि मर जाऊं, लेकिन मरना भी उसके हाथ में तो नहीं है, मर नहीं सकता, मर सकता नहीं है इसलिए श्वास ले रहा है। लेकिन वास्तव में जीवन को जीता कौन है? जो निष्काम है, जो विवेक पूर्ण योगी है, विवेकशील योगी है, उसका ही तो जीवन होता है। तो यहाँ इन्होंने दो चीजें बताई, काम एष, क्रोध एष, ये दो हैं अर्जुन जो हठात हमें उधर लेके जाते हैं, काम और क्रोध। काम का मतलब कामनाएं, अपेक्षाएं, तो हमारी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं और उनको चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक अपेक्षा है तो हमें ये होता है कि उसको वैसा होना चाहिए, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सारा संसार क्या है? परिवर्तनशील, त्रिगुणात्मक है, और गुणों का स्वभाव क्या है? बदलते रहना। वो कभी एक हो नहीं सकते ना, एक स्थिति नहीं हो सकती ना। अब हमारा शरीर जैसा संसार में आए थे वैसा ही है क्या आज? तो क्या शरीर से कभी किसी को शिकायत होती है क्या कि पहले ये इतना छोटा था, फिर इतना बड़ा हुआ, इतना हुआ, अब इतना बड़ा क्यों हो गया? किसी माँ को शिकायत होती है ऐसे कि पहले तो मेरा बच्चा इतना छोटा सा था, अब ये इतना बड़ा क्यों हुआ? ऐसे लगता है? कभी उल्टा करे तब तो लग सकता है कि ये छोटा ही भला था, अब ये बड़ा होके कहना मानता ही नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो क्या चाहती है? बड़ा हो। तो परिवर्तन को वहाँ वो स्वीकार करती है, इसलिए शरीर में परिवर्तन हुआ तो कोई तकलीफ नहीं हुई। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होगा। जहाँ जहाँ हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वहाँ हमें कष्ट नहीं होता है, और जहाँ जहाँ हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं वहाँ तो कष्ट होगा। घरों में माता पिता को, बच्चों को कष्ट क्यों होता है? बच्चे को कष्ट होता है कि ये वही माता पिता हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मैं खाना भी नहीं खाता तो रात को जग जग के मेरे को जगह जगह के खिलाते थे। अब मेरी शादी हो गई तो मतलब ये लोग मेरी परवाह ही नहीं करते हैं, एक तरह से मेरे से थोड़े दूर दूर से हो गए, उसको ये शिकायत है। परिवर्तन, हाँ, माता पिता को शिकायत है,
ये बच्चा अभी 25 साल का था तब तक तो हमारे पीछे पीछे घूमता था, कहीं भी बाहर जाता तो हमें बता के जाता था, बाहर से आता तो भी हमारे पास 2 मिनट बैठ के फिर अपने रूम में जाता था। अब ये कब जाता है, कब आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हमारे से कुछ बात ही नहीं करता है। तो जब से इसकी शादी हुई तो ये सारा ही भूल गया, तो उनको कष्ट है। तो भाई कोई एक मेंबर घर में नया आया है तो थोड़ा सा तो रूटीन में चेंज होगा ना, तो परिवर्तन तो स्वाभाविक है। इस परिवर्तन को जिसने स्वीकार कर लिया तो कोई झगड़ा नहीं है, और परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया कि अभी भी ये बच्चा मेरे से वैसा ही बिहेव करे जैसा ये 5 वर्ष में करता था, फिर तो दुखी होगा ही व्यक्ति। तो तरह तरह की शिकायत करते हैं लोग जब संगठन में जाते हैं ना। हम बोल जी मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, किसी माता ने बताया, एक ही बेटा है और इसको इतने दुखों से पाला मैंने, और 3 दिन से मेरे को ज्वर हो गया, और मेरे से इस बेटे ने ये भी नहीं पूछा कि माँ तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तो मैंने कहा आपने बताया नहीं कि मेरे को ज्वर हो रखा है। बोले मैं क्यों बताऊं, जब इसको बचपन में ज्वर होता था तब ये मेरे को बताता था क्या? जब मुझे पता लग जाता था कि इसको कुछ बीमारी है तो इसको भी पता लगना चाहिए ना कि माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो ये क्या है इस दुख का कारण? अपेक्षा। उसको बिना बताए पता लगना चाहिए। इसको इतनी अकल नहीं है, इसको मेरी आंखों से पता नहीं लगता है कि मैं नाराज हूं कि प्रसन्न हूं। यदि मैं नाराज हूं तो उसको मनाना चाहिए मेरे को, मेरे माँ को, पिता को, साथी को। तो ये हमारी अपेक्षाएं होती हैं, हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। और परिवर्तन तो जीवन में आएंगे। परिवर्तन आता है संबंधों में, परिवर्तन आता है मौसम में, परिवर्तन आते हैं शरीर में, परिवर्तन आते हैं स्वभाव में, परिवर्तन आते हैं विचार में। परिवर्तन आना स्वाभाविक है, आएगा। तो पक्का अपने उसमें लिख लो अपने मस्तिष्क में कि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। जब हम शुरू में जैसे पतंजलि योगपीठ में आए थे तो उस समय आजीवन सेवा देने वाले 3 भाई बहन थे, जयदीप जी, राकेश जी और मैं। तो जितना भी संगठन का कार्य जैसे खड़ा किया, मुख्य रूप में यहाँ तो हम 3 ही आए थे ना, तो फिर हमें घंटों घंटों अटेंशन मिलती थी स्वामी जी महाराज की, आचार्य जी की, कैसे काम करना है। और अभी तो 3 से 300 भी नहीं, उसके भी ऊपर चली गई संख्या। तो अब हमारे हिस्से में अटेंशन कितनी आएगी? कम होगा ना। जब सबसे मिलेंगे स्वामी जी तो हमारे हिस्से में कितना टाइम आएगा? और कभी कभी तो उतना भी नहीं आएगा कि भाई ये तो जानते ही हैं ना, पहले से आए हुए हैं। अब हमें कष्ट हो, तो पहले तो हमारे को इतना लंबा लंबा निर्देश देते थे, सब बताते थे, अभी तो बताते ही नहीं हैं। आपको तो बस यही बच्चे प्रिय लगते हैं, हम तो प्रिय लगते ही नहीं हैं। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन को अस्वीकार करना। परिवर्तन तो होगा। अभी आप 300 हैं, थोड़े दिन के बाद 3000 भी होंगे, तो फिर आपको भी ऐसे लगेगा। पहले तो महाराज जी यहाँ हम सबको बुला करके निर्देश देते थे, कभी कभी एक एक से भी मिल लेते थे, अभी तो महीनों मिल ही नहीं पाते हैं, फिर कष्ट होता है व्यक्ति को। तो परिवर्तन तो होगा जीवन में निश्चित रूप से। तो परिवर्तन को क्या करना है? स्वीकार करना है। यही निष्काम होना है, कामना न रखना। ठीक है, हमारे लायक कोई सेवा होगी तो हमें भी बताएंगे, उनके लायक है तो उसको उनको बताएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण। जब हम चिंतन नहीं करते हैं तो हमें ऊपर ऊपर से ऐसे लगता है कामनाएं हमारे दुख का कारण है और क्रोध हमारे दुख का कारण है, तो हम उसका पूरा विश्लेषण नहीं कर पाते हैं कि मैं कहाँ कहाँ कामना से युक्त होता हूँ, कब कब कामना से युक्त होता हूँ। आपका जो आपके कक्ष में रहने वाला रूम में आपका रूममेट है,
एक दिन उसकी ड्यूटी है सफाई करने की, एक दिन आपकी ड्यूटी है। जिस दिन आप करते हो तो बड़ी अच्छे से करते हो, वॉशरूम भी सूखा रहता है, कमरा भी पूरा सुव्यवस्थित रहता है। जिस दिन वो करता है उस दिन सब ऐसे ही मार देता है बस ऊपर ऊपर से, ना कोने में झाड़ू लगाता है ना ठीक से पोछा लगाता है, बाथरूम भी ऐसे गंदा पड़ा रहता है। तो आपको कैसा लगता है? जिसका सफाई का स्वभाव है उसको कष्ट होता है। तो अब इसका फिर क्या करें हम? स्वीकार करें तो मतलब जो भी अव्यवस्था हो रही है वहाँ कुछ भी ना बोलें क्या? कि देश में आतंकवादी घुस रहे हैं तो घुसें भाई, घुसेंगे, उसको स्वीकार करना है हमें। तो कोई भी गलत रास्ते पे चल रहा है तो चले क्यों, हमें तो स्वीकार करना है। जिसके जो मर्जी में आए वो वैसे करे। क्लास में आ जाए तो भी अच्छी बात है, ना आके कमरे में सोए तो भी ठीक है, स्वीकार करना है। ये स्वीकार करने का अर्थ नहीं है। उसको बताना है कि आप कमरे में नहीं सोना, क्लास में आना है आपको, उसको बताना है, उसको ठीक भी करना है चीज़ों को। क्योंकि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपने स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। जैसे मेरे को महाराज जी ने जिम्मेदारी दी कि मुझे पढ़ाना है, तो अब मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मुझे सब भाई बहनों को पढ़ाना ही चाहिए। ऐसे थोड़े कि भाई मेरे पास 5 आए तो 5 को पढ़ाऊंगी, 3 आए तो 3 को, 50 आए तो 50 को। मेरा काम तो पढ़ाना है, कितने भी आ जाएं, ऐसे नहीं, सबको पढ़ाना है, ऐसे बताया है। तो अब ये क्या हो गया, मेरा स्वधर्म और स्वकर्म। तो उसको तो मुझे करना है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको बताना भी पड़ेगा, उनसे याद करवाना भी पड़ेगा, लेकिन अपने चित्त की स्थिति को स्थिर रखते हुए करना पड़ेगा। वो मतलब मेरे ही चित्त की स्थिति डामाडोल हो गई यदि, तो फिर तो कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे उस दूसरे व्यक्ति को सिखाया जाएगा? फिर तो नहीं सिखाया जा सकता। तो सारे काम करने हैं, स्वधर्म का पालन भी करना है। इसलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण भागने नहीं दे रहे हैं अर्जुन को। बोले संन्यास लेकर के भागने की कोशिश मत करो, और भाग पाओगे भी नहीं, क्योंकि कर्म से तो बच ही नहीं सकते हैं। एक क्षण भी आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। या तो शरीर से करेंगे, या तो मन से करेंगे, या तो वाणी से करेंगे, कर्म तो होगा। जब तक त्रिगुणात्मक शरीर है, जब तक हम गुणातीत नहीं हुए, जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, तब तक तो हम प्रकृति के साथ हैं। और प्रकृति का तो काम ही है गुणों में तो परिवर्तन होते रहना। तो कर्म से तो बच नहीं सकते हैं। तो बच नहीं सकते हैं तो इससे अच्छा तो फिर ज्ञानपूर्वक ही कर्म करो, तो फिर वो बंधन के कारण नहीं बनेंगे। अज्ञान पूर्वक करेंगे यदि, तब तो बनेंगे वो बंधन के कारण। तो कर्म मनुष्य को बांधता भी है, और कर्म ही मनुष्य को मुक्त भी करवाता है। एक ही है कर्म, बांधने वाला भी वही है, मुक्त करवाने वाला भी वही है। आप दरवाजा एक ही होता है ना, अंदर आने के लिए भी वही दरवाजा है, और उससे बाहर मुक्त होने के लिए भी वही दरवाजा। दरवाजा एक ही होता है। आपको हॉल में बंद किया जाए, कैद कर दिया जाए यहाँ पे, तो अंदर आने का दरवाजा कितना है? एक ही है। और सबको मुक्त कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो जाने का दरवाजा भी एक ही है, एक ही होता है। तो कर्म हमें बांधते भी हैं। कौन से कर्म? जो कामना से युक्त होकर के किए जाते हैं, अपेक्षाओं से युक्त होकर के किए जाते हैं। सेवा तो करते हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? कामनाओं से युक्त होकर के, कि ऐसा ही होना चाहिए, संगठन में ऐसा ही होना चाहिए, परिवार में ऐसा ही होना चाहिए, यदि मैं कमाता हूँ तो सारे सदस्यों को मेरी बात माननी ही चाहिए। तो ये सारे हैं कामना युक्त। और वो कभी कभी भय के कारण या हमारी पावर के कारण दूसरे लोग हमें स्वीकार कर भी लेते हैं, ऊपर से, अंदर से नहीं करेंगे, लेकिन तो भी वो हमारे लिए तो बंधन के कारण बन ही रहे हैं, क्योंकि हमारी कामना बढ़ती चली जा रही है ना फिर। तो ये जो मेरे कर्म हैं, इतना सारा पुरुषार्थ सुबह से शाम तक कर रहा हूँ, और दूसरे लोग मान भी रहे हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन मेरे लिए ये सारे कर्म क्या बन रहे हैं? बंधन के कारण बन रहे हैं, दुख के कारण बन रहे हैं, क्योंकि बंधन हमेशा दुखदायी होता है। और यही कर्म मेरे लिए
सुख के कारण बन सकते हैं, मोक्ष के कारण बन सकते हैं। कब? जब ये निष्काम भाव से किए जाएं। अपनी कोई कामना नहीं है, कामना नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक करना है। उसमें लापरवाही, निष्कामता में प्रमाद, आलस्य, लापरवाह के लिए कोई स्थान नहीं है कि फिर हम लापरवाह हो जाएं। पूरा विवेक में रहते हुए, ज्ञान पूर्वक, बिना कामना के जब कोई सेवा करता है तो उस सेवा से इतना जल्दी वो व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है जितना समाधि से भी नहीं होता है। सबसे कठिन रास्ता है ये, लेकिन सबसे सरल और शॉर्ट रास्ता है कर्मयोग वाला। क्योंकि केवल ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है, ज्ञान को तो कृति में उतरना पड़ेगा। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे ना तो वहां पर एक प्रसंग आएगा नारद और सनत कुमार का। तो उसके 26 खंड हैं। तो वहाँ वो बताएंगे कि पहले वो जाते हैं, सनत कुमार ऋषि हैं, उनके पास नारद जाते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा सिखाऊंगा तो तब, पहले ये बताओ पहले क्या क्या जानते हो, तो उससे आगे सिखाऊं मैं जितना आपने जान लिया है। तो वो बड़े अहंकार में आकर के बताते हैं नारद कि मैंने चारों वेद, उनके उपवेद, फिर मैंने आयुर्वेद, और मैंने नक्षत्र विद्या, अंतरिक्ष विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, सब उन्होंने पढ़ा हुआ है। नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मतलब कोई है नहीं ऐसा जो उन्होंने ना पढ़ा हो। गणित शास्त्र, ये सब मैंने पढ़ लिया है। तो उनको तो लगा था कि फिर गुरुजी कहेंगे कि आप तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब पढ़ करके तुमने क्या पढ़ा? एक नाम पढ़ा है आपने। ये सारे का सारा जो है ये क्या है? नाम मात्र है जो आपने सारा पढ़ा है। सारे दर्शन, ब्राह्मण, उपनिषद सब उन्होंने पढ़ लिए थे, वेद, उपवेद सब पढ़ लिए। तो बोले भगवान नाम से बड़ा भी कुछ होता है क्या? बोले और क्या, ये तो सबसे अंतिम चीज है नाम। तो नाम से बड़ा तो फिर वाणी होती है। वाणी से भी बड़ा है क्या? वाणी से बड़ा संकल्प होता है। तो वो जब पढ़ेंगे तब वो 26 खंड हैं उसके। तो उसमें जाते जाते फिर एक उसका आता है ज्ञान, कि इससे भी बड़ा ज्ञान होता है। जैसा व्यक्ति का ज्ञान होगा, जैसे उसमें सबसे पहले ये नाम आया, तो फिर वो उसके नाम का भी है कारण क्या है? वाणी, जैसा व्यक्ति बोलता है। फिर वाणी से भी बड़ा क्या है? बोले संकल्प, क्योंकि बोलेगा वही जो संकल्प होगा। संकल्प से भी बड़ा क्या है? तो बोले विचार, उसको चित्त कहा है वहाँ पर। जैसा विचार होगा वैसा ही तो संकल्प लेगा व्यक्ति। तो विचार से भी बड़ा क्या है? बोले विचार से भी बड़ा है भाव। जैसा भाव होगा वैसा ही तो विचार उठेगा, और जैसा विचार होगा वैसा संकल्प लेगा। तो फिर बोले भाव से भी बड़ा क्या है? भाव वैसे क्यों होते हैं पैदा? तो बोले भाव का कारण है ध्यान। जैसा व्यक्ति ध्यान करता है, चीज़ों को देखता है ना कि ये ऐसा, वैसा ही भाव बन जाता है। दिन भर हम देखते हैं चीज़ों को, तो हम सूंघते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बोले उससे भी बड़ा है ध्यान। तो बोले वो ध्यान क्यों होता है? ये चीज़ ऐसी है, ये अच्छी है, ये बुरी, ये ध्यान क्यों होता है हमें? बोले उसका भी कारण है ज्ञान। जैसा हमारा ज्ञान विज्ञान होगा वैसा ही तो हम चीज़ों का ध्यान करेंगे। हमारा ज्ञान यदि ये है कि ये एक आत्मा है और इस आत्मा, ये जो आत्मा है ये इस शरीर में है, तो अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान कर रही हूँ मैं, एक शरीर का, प्रकृति का, एक आत्मा का। तो ये दो मेरे को किस लिए दिखाई दे रही हैं? मेरे ज्ञान के अनुसार। और यदि मेरा ज्ञान उस कोटि का नहीं है तो मुझे एक ही दिखाई देगा ये अस्तित्व। इस शरीर को ही मैंने सर्वस्व मान लिया। फिर तो ध्यान से भी बड़ा है फिर ज्ञान विज्ञान। तो फिर उस ज्ञान का भी कारण क्या है? तो फिर बल। तो ऐसे वहाँ एक लंबा प्रसंग है।
तो अंत में फिर वो बताएंगे कि ये ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, बल ये भी किससे प्राप्त होते हैं, तो बोले कृति से। ये महाराज जी भी बताते हैं।